इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। पूज्यपाद आचार्य देव ने इष्टोपदेश ग्रंथ में, जो कि अत्यंत लघुकाय ग्रंथ है, उसमें मंगलाचरण किया है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। स्वभाव की प्राप्ति कैसे हुई? जहाँ संपूर्ण कर्म का अभाव होने पर जिन्हें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। उन केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो। स्वभाव और विभाव, ये दो चीज़ हमारे ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है। स्वभाव स्वभाव होता है, विभाव विभाव होता है। इंसान अपने स्वभाव से परिचित नहीं है। इंसान दूसरों के स्वभाव से तो जरूर परिचित है कि सामने वाला व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है, मानी स्वभाव का है, मायावी स्वभाव का है, लोभी स्वभाव का है, ईर्ष्या स्वभाव वाला है, मात्सर्य स्वभाव वाला है। वह दूसरे के स्वभाव को जरूर जानता है, लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है इस बात को नहीं जानता। जब तक वह अपने स्वभाव से परिचित नहीं होगा, अपने स्वभाव को नहीं जानेगा, तब तक जो है वह पर पदार्थों से हट नहीं सकता है, संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। हमारे जिनागम में द्रव्यों के स्वभाव कहे गए हैं। 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों के अपने अपने स्वभाव हैं। ये 6 द्रव्य एक में एक होने पर भी कभी भी ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे सोना और चांदी दोनों को मिला देते हैं, एक में कर देते हैं, दोनों एक क्षेत्रगायी हो जाते हैं। लगता ऐसा है कि बिल्कुल दोनों एक में एक हो गए, लेकिन ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगी। जब शिल्पी स्वर्णकार उसको अग्नि में तपाता है तो उन दोनों को जो है अलग अलग कर लेता है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। जीव का स्वभाव जो है वह ज्ञान दर्शन है, वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जीव का स्वभाव न्यायक स्वभाव है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव स्वरूपो हम। ये जीव का जो स्वभाव है वो कभी भी छोड़ता नहीं है। अजीव का जो स्वभाव है कि ज्ञान दर्शन से रहित, ये अजीव का स्वभाव है। इसी प्रकार से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, इन सब की अपने अपने स्वभाव है। ये कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अनादिकाल से जीव के साथ में 6 द्रव्य एक में एक हो रहे हैं, तब भी आज तक एक भी द्रव्य ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। यदि एक भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ देता तो सारी व्यवस्था भंग हो जाती। यदि काल द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ देता तो फिर व्यक्ति जो है जन्म मरण नहीं कर सकता था।
वह बालक नहीं हो सकता था, युवा नहीं हो सकता था, वह वृद्ध नहीं हो सकता था, न जन्म ले सकता था, न मरण कर सकता था। इस प्रकार से काल द्रव्य का अभाव होने पर व्यक्ति जैसा का तैसा बना रहता है। लेकिन हमारे जिन शासन में, जिनागम में छहों द्रव्य अपने अपने रूप से परिणमन करते हैं, जिसके कारण जो है जीव का जन्म भी होता है, मरण भी होता है, बालक भी होता है, युवा भी होता है, वृद्धावस्था से युक्त भी होता है। इस प्रकार से जो है सभी द्रव्यों के अपने अपने स्वभाव है, अपने अपने काम है, जिसके कारण जो है यह सारी सृष्टि जो है इन छह द्रव्यों के ऊपर चल रही है। तो जहाँ द्रव्यों के अपने अपने स्वभाव है, स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार से नीम का स्वभाव कड़वापना है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे नमक का स्वभाव खारापन है, उसको कोई नहीं बदल सकता। नींबू का स्वभाव जो है वह खट्टापन है, उसको कोई बदल नहीं सकता। यदि कोई बदलने का पुरुषार्थ करेगा तो जो है पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। पानी ठंडा क्यों है, चंद्रमा शीतल क्यों है, सूर्य जो है वह उसकी किरणें उष्ण क्यों हैं, तो ये प्रकृति है, ये स्वभाव है, उसको जो है कोई भी बदल नहीं सकता है। जिस प्रकार से एक किसान, वह किसान जो है प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ में नाना प्रकार के जबरन निमित्तों को मिला करके उसको अशांत करने का पुरुषार्थ किया करता था। लेकिन उसकी पत्नी जो है शांत स्वभाव वाली थी, वह कभी भी जो है उसके कहे अनुसार जो है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती थी। एक दिन क्या किया कि किसान जो है खेत पर गया और जो है अपनी पत्नी से कहकर गया कि मैं खेत पे जा रहा हूँ और तुम रोटी लेकर के आ जाना, ठीक है। अब इधर किसान जो है वह खेत पर गया अपने बैलों की जोड़ी लेकर के, और जो है खेत के अंदर जो है खेत जोतने लगा। उसकी पत्नी जो है वह रोटी लेकर कर खेत पे गई। उसकी दृष्टि पड़ गई कि मेरी पत्नी आ रही है, तो उसने क्या किया कि एक बैल को जो है उल्टा जोत दिया, उल्टा लगा दिया, और एक बैल को जो है सीधा लगा दिया। पत्नी भाग गई। ये जो है मुझे क्रोध दिलाने के लिए, मुझे अशांति पैदा करने के लिए ऐसा काम किया है। अब जो है वह पत्नी खेत पर पहुंची रोटी लेकर के, और जो है उसने जो है वहाँ पर रोटी रखी और कहा कि ये रोटी रखी हुई है, चाहे बैल उल्टा जोतो चाहे सीधा जोतो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं तो केवल मात्र जो है ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैंने तो स्वभाव को जान लिया, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। इस प्रकार से रोटी रख करके वापस अपने घर पर चली गई। घर पर चली गई, उसने देखा कि आज तो पत्नी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया कि तुम्हें गलत काम क्यों कर रहे हो। चुपचाप जो है वह किसान शांति को प्राप्त हो गया, और जो है घर पर आकर फिर ऐसा निमित्त मिलाया कि इसको गुस्सा आ जाए। लेकिन उसने पूछा कि आज जो है तू बोली क्यों नहीं खेत पे कि तुमने बैल उल्टे जोते हैं। तो उसने क्या कहा कि मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुमको जैसा करना हो वैसा करो, मैं तो केवल जानने देखने वाली हूँ, मेरा काम जो है केवल रोटी देने का है। मैंने जो है अपने स्वभाव से काम किया है, मैंने तुम्हारे स्वभाव से काम नहीं किया है, इसलिए जो है मुझे कोई मतलब नहीं है। इंसान अपने जीवन में सब कुछ बदल लेता है, वह स्थान भी बदल लेता है, अपनी वेशभूषा भी बदल लेता है, अपने खान पान को भी बदल लेता है, हर तरह से अपने सब कुछ बदल लेता है। लेकिन स्थान बदलने से या वेशभूषा बदलने से या खान पान बदलने से कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है।
जहाँ जब तक व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा तब तक उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ सकता है। इसलिए जो है दुर्जन का स्वभाव दुर्जन ही होता है, दुर्जन दुर्जन को ही चाहता है, मुनि मुनि को ही चाहते हैं, सज्जन सज्जन को ही चाहते हैं, ये इनका स्वभाव होता है। तो जहाँ स्थान बदलने से, वेशभूषा बदलने से कुछ नहीं होता है, जहाँ स्वभाव बदलने से ही व्यक्ति को अपने जीवन में शांति का अनुभव आता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। स्वभाव सरल चाहिए, और जिसका स्वभाव सरल होता है उसे ही मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है, और वह मनुष्य पर्याय में अपने स्वभाव को सरल रखता है तो आगे भी उसके लिए मनुष्य पर्याय तैयार रहती है। गुस्सेल पत्नी अगर गोरी भी होगी तो 2-4 दिन अच्छी लगेगी, पर शांत पत्नी यदि काली भी होगी तो जीवन भर सुख देगी। मतलब रंग की बजाय स्वभाव पर ध्यान दें। केवल गोरी चमड़ी को देख करके उसके पीछे न पड़ें। चमड़ी गोरी हो और खोपड़ी में गोबर भरा हुआ हो तो याद रखना, जो स्वभाव से सरल है स्वर्ग उसके साथ है, हर पल है, हर क्षण है, हर समय है, और जो स्वभाव से कठिन है उसके लिए स्वर्ग में भी दुर्दिन है। इसलिए अपने जीवन में अपने स्वभाव को सरल बनाओ, क्योंकि जो अपने जीवन में अपने स्वभाव को सरल बनाता है वह सबके आदर का पात्र होता है। हर लोग जो है उसको, हर कोई उसे चाहते हैं। जहाँ जिसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव कभी बदलता नहीं है, स्वभाव की कोई दवाई नहीं होती है, स्वयं को ही बदलना पड़ता है। इसलिए जो है हम देखते हैं कि लहसुन को हम कितना भी, संसार के अंदर जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं उन सुगंधित पदार्थों को उसके साथ में उपयोग करें तब भी जो है लहसुन की गंध जो है नष्ट नहीं हो सकती है। केसर की क्यारी करो, कस्तूरी को खाद, लसन बोए गंगा जल सींचो, जाति स्वभाव न जाए। जिस प्रकार से केसर की क्यारी करें, गंगा का जल डालें, कस्तूरी का खाद डालें, तब भी जो है उस लहसुन की जो गंध है वह गंध जो है कभी भी नहीं जा सकती है। ये उसका स्वभाव है। जिस प्रकार एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख कर के गुर्राता है, ये उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से जो है जहाँ स्वभाव का परिचय यदि व्यक्ति अपने जीवन में कर ले तो उसको कहीं कोई अशांति नहीं हो सकती है। इसलिए स्वभाव सरल चाहिए। जहाँ स्वभाव जो है सरल होता है तो वहाँ पर जो है व्यक्ति अपने जीवन में जो है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कि अपन देखते हैं कि एक ही उदर से उत्पन्न हुए, एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए मनुष्य जो हैं शील की अपेक्षा से समान नहीं होते हैं, स्वभाव की अपेक्षा से समान नहीं होते हैं। एक तो जो है नीच कर्म करता है और एक अच्छे कर्म करता है। एक तोता जो है राजा की बस्ती में रहता है और एक जो है भीलों की बस्ती में रहता है। उन दोनों का स्वभाव में जो है अंतर पाया जाता है। इसलिए जो है स्वभाव जो है, जिसका जो स्वभाव होता है वह दुस्तेज होता है। कठिनाई से जो है वह छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सैकड़ों शिक्षाओं के द्वारा भी वानर जो है अपनी चपलता को, अपनी चंचलता को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जो है जहाँ व्याघ्र जो है वह सघन वन का सेवन करता है, सिंह गुफा का सेवन करता है, हंस पुष्पित कमलिनी की सेवा करता है और गीध श्मशान की भूमि का सेवन करता है।
सज्जन साधु की ही सेवा करता है और नीच नीच की ही सदा सेवा करता है। इससे स्पष्ट है कि जिसकी जो स्वभाव प्रकृति है वह किसी के द्वारा छोड़ी नहीं जा सकती। जिसका जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुरूप ही उसे अपने जीवन में फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने जीवन में अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, क्योंकि जो स्वभाव को अच्छा बनाता है वही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा कहने मात्र से नहीं मिलेगा। जहाँ ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक स्वभाव जो है मेरी आत्मा का है वो कभी भी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है, वो ऐसे प्राप्त नहीं होगा। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर करना पड़ेगा। बार बार अपने स्वभाव का चिंतन करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो स्वभाव समझ में आएगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निश्चल स्वरूप हूँ। वो जो है बार बार अपने भीतर जो है वह चिंतन करता है, तब जा कर के वो ज्ञाता दृष्टा उसे समझ में आती है। क्योंकि ये ज्ञायक स्वभाव जो है वह कपड़ों में नहीं मिलता। जहाँ वस्त्र उतारे जाते हैं और जहाँ बार बार तत्वों का चिंतन किया जाता है, आत्मस्वरूप का चिंतन किया जाता है, समय सार कितनी बार भी पढ़ लो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में वस्त्र को उतार करके समय सार नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है ये ज्ञायक स्वभाव, ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हमें अपने जीवन में समझ में नहीं आ सकता है, हम अपने स्वभाव को नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने, उन्होंने जो है इस ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करने के लिए उन्होंने जंगलों की राह पकड़ ली। उन्होंने जो है पर्वतों में जाकर के, एकांत स्थान में जाकर के अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, अपने ज्ञायक स्वभाव को समझा और समझ करके जो है उन्होंने अपने जीवन में उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। जहाँ पूज्यपाद आचार्य देव स्वयं अपने जीवन में इस ज्ञायक स्वभावी आत्मा का, हमारे कुंद आदि आचार्य भगवंत जो है उन्होंने जो है सबसे पहले अपने भीतर अनुभव किया। इसके बाद में जो है उन्होंने समयसार जैसे ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक ग्रंथों का निर्माण किया और प्राणियों को ये बतलाया कि ज्ञायक स्वभाव क्या है। सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन के अंदर आचरण में लाया और आचरण करने के बाद जो है उन्होंने सारी जनता को उपदेश दिया कि तुम्हारा स्वभाव भी इसी प्रकार है और तुम्हें भी इसी प्रकार के मार्ग से अपने जीवन के अंदर जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। इसे जो है हमें अपने जीवन में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वभाव जो है कभी भी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से टाँकी से उकेरे हुए के समान ये शब्द जो हैं हम जो है अपने जीवन में कभी मिटा नहीं सकते, ये अकाट्य होते हैं। ऐसे जो हैं ये शब्द जो हैं ये होते हैं जो कभी मिटने वाले नहीं हैं। ऐसे जो हमारा स्वभाव न्यायक स्वभाव है वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से अपने स्वभाव को जानो, पहचानो, अनुभव करो और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव आचार्य जी सर महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।